हम इस वक्त ईदी सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर बायोमेट्रिक मशीन मुतारिफ करवाई गई है। नामालूम लाशों की शनाख्त अब बर वक्त यकीनी बनाई जा सकेगी। जैसी डेड बॉडीज मिलती है तो मुतलका थाना होता है फौरन हमें बुला लेता है। अब तक हम 32 डेड बॉडीज की बायोमेट्रिक ले चुके हैं। ये बताइएगा कि ये मशीन एक तो ईदी सेंटर के पास कहां से आई है और अब इसने मुकम्मल काम शुरू कर दिया है, ये किस तरह लाशों की शनाख्त यकीनी बना सकेगी? जी बिल्कुल, ये जो बायोमेट्रिक की डिवाइस है या कह लें कि ये शनाख्त प्रोजेक्ट है, ये ईदी फाउंडेशन 2015 में जो है कराची में लॉन्च किया था। CPLC एक इदारा है जिसमें सिटीज़न पुलिस लाइसेंस कमेटी के नाम से ये मुतारफ़ हुआ था। तो उसके तावन से जो है ये ईदी फाउंडेशन में आई कराची में। और इसके बाद जो है आपको जो पता है कि लाहौर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लावारिस डेड बॉडीज़ मिलती हैं और आए रोज़ डेड हाउस भरे पड़े होते हैं कि उनकी शनाख्त नहीं होती है और कहीं की वहाँ पड़े रहती डेड बॉडीज़ पड़ी रहती हैं वहाँ पे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि लाहौर में भी लॉन्च कर दिया जाए और इसका डिसीजन जो है फैसल ईदी साहब ने लिया और इसको लाहौर में भी लॉन्च कर दिया। और इसकी जल्द अज़ जल्द जो है वो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं कि जैसे ही डेड बॉडी मिलती है या तो जिस जगह पे डेड बॉडी हमें स्पॉट पे मिलती है वो पुलिस की मदईयत में हम उसका बायोमेट्रिक लेते हैं। बायोमेट्रिक कैसे लेते हैं, कितनी साइज़ मशीन किस तरह की है और उसके साथ क्या अटैच है, चीज़ कैसे पता चलता है? जी बायोमेट्रिक ऐसे ही है जैसे आप सिम लेने जाते हैं या कोई छोटी डिवाइस पड़ी होती है उस पर आप थंब लगाते हैं, इसी तरह एक छोटी डिवाइस है और ये कनेक्ट होती है लैपटॉप के साथ। ये पूरा सॉफ्टवेयर है जो लैपटॉप में इंस्टॉल है और जब बायोमेट्रिक लिया जाता है चारों पाँचों या 10 फिंगर्स का बायोमेट्रिक ले लिया जाता है, वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो लैपटॉप में डाउनलोड हो जाता है और उसके बाद जो है वो हम इसको भिजवा देते हैं नादरा के पास। और नादरा जो है विदिन 2 डेज़ या 3 या 4 डेज़ के अंदर उसकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसमें डाटा जो है हमें भिजवा देता है कि ये इसका एड्रेस है, ये इसका जिस भी सिटी से मिले वो रहायशी होता है तो उसके वुर्सत तक रसाई हो जाती है। अब इसके आने से जिस तरह आप लोगों के पास अब मशीन आ गई है बायोमेट्रिक, इससे कितनी आसानी होगी और किस किस को आसानी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती नहीं बल्कि हो रही है आसानी, क्योंकि डेड हाउस लाहौर में जो बड़े डेड हाउस हैं जैसे म्यू है, जनरल हॉस्पिटल है, जना हॉस्पिटल है, इसमें काफ़ी है। तो अब तक हम 32 डेड बॉडीज़ की बायोमेट्रिक ले चुके हैं जिसमें 17 से 18 के करीब जो हैं उनकी बायोमेट्रिक उनके वुरसत की सही हम डेटा जो है जिनकी शनाख्त हो गई है। अच्छा, ये जो जिनकी अभी शनाख्त हुई है लाशों की, ये कितने अरसे से डेड हाउस में मौजूद थी? जी बिल्कुल, ये इतना अरसा कुछ पुरानी डेड बॉडीज़ हैं और ज़्यादातर जो हैं वो अभी हम जब स्टार्ट किया है तो जैसे डेड बॉडीज़ मिलती है तो मुतलका जो थाना होता है फ़ौरन हमें बुला लेता है। तो हम उसके ये ज़्यादा पुरानी नहीं थी, ये विदिन कुछ दिनों की बॉडीज़ होती हैं जो फ़ौरन मिलती हैं और पड़ी होती हैं डेड हाउस के अंदर, उसका बायोमेट्रिक लेते हैं और उनके वुरसत तक पहुँचा देते हैं। पुलिस को कितनी आसानी होगी और पहले किस तरह शनाख्त यकीनी बनाई जाती थी? जाहिर सी बात है, कोई कत्ल हो जाता है तो वो नामालूम होती थी डेड बॉडी, उसको मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया जाता था और कई रोज़ तक शनाख्त नहीं होती थी। तो मौके से पुलिस कैसे उसकी शनाख्त यकीनी बनाती थी पहले? जी बिल्कुल, पुलिस का जो सिस्टम है फोरेंसिक है, वो एक उसके हाथों पे स्याही लगा के और पेपर के ऊपर जो हमने देखा है स्पॉट के ऊपर वो जिस तरह लेते हुए वो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, फिर इसका लंबा प्रोसेस होता है। तो जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आए रोज़ डेड हाउस की न्यूज़ चल रही होती हैं कि इतनी डेड बॉडीज़ हैं उनकी शनाख्त नहीं हो रही। तो ये एक जदीद बायोमेट्रिक जो है ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए सिर्फ आपने बायोमेट्रिक पे उसके थंब ने फिंगर्स के प्रिंट्स लेने हैं और उसको इंस्टॉल करके उसको आगे नादरा के पास भिजवा देना है और वहाँ से आपको पता नादरा के पास हर पाकिस्तानी का डाटा है तो उससे उसके वर्सा जो हैं वो मिल जाते हैं और एड्रेस वगैरह मिल जाता है। फिर हम उस पे जाके एड्रेस पे जाके उनके वर्सा को इतला कर देते हैं। फैसल साहब, ये बताइएगा, लाहौर में तो ये सिस्टम मुतारिफ़ करवा दिया है, तो इसके बाद भी दूसरे शहरों में और दीगर सूबों में इसको मुतारिफ़ करवाने का कोई प्लान बनाया? जी बिल्कुल, ऑलरेडी ये प्लान बन चुका है और मैं आपको बताता जाऊँ कि लाहौर के बाद जो है इस्लामाबाद में भी स्टार्ट कर दिया गया है और इस्लामाबाद में स्टार्ट होने के बाद वहाँ पे भी रिज़ल्ट अच्छे मिलना शुरू हो गए हैं। और इसके बाद फैसल ईदी की हिदायत पर जो है उन्होंने कहा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम लॉन्च करेंगे ताकि ये जो लवारिस डेड बॉडीज़ हैं ये लवारिस ना रहें, इनको वुरसा मिले। और इसमें जो लवारिस डेड बॉडी है इसमें हर तरह के लवारिस डेड बॉडीज़ भी हैं, इसमें वो पेशेंट भी आते हैं जो हॉस्पिटल में लवारिस जमा करवा के लोग चले जाते हैं, वो भी IC में आते हैं। और हमने जनरल हॉस्पिटल में ये केस किया है, एक लवारिस पेशेंट का केस किया था, उसके वुरसा के साथ उसको मिलवाया है। कत्ल के जो केसेस होते हैं उसमें कितनी आसानी होगी पुलिस को?
जी बिल्कुल, पुलिस के लिए तो देखें, पुलिस के लिए तो एक बहुत बड़ी सहूलत है ये, कि जैसे ही कोई इस तरह का केस मिलता है तो बहुत दिन लग जाते हैं या आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, फिर उनकी फोरेंसिक और फिर लंबा प्रोसेस। ये जस्ट बायोमेट्रिक लिया, रिजल्ट दिया, नादरा के पास गया और उसका तमाम उसका जो वर्सा है या एड्रेस है वो मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। लवारिस डेड बॉडी वो कोई भी हो सकती है, वो मर्डर की हो सकती है, नौसरबाजी की हो सकती है, ड्रग एडिक्टेड की हो सकती है, वो कोई भी है। इसमें लवारिस पेशेंट भी आते हैं। कितना फ़र्क पड़ा डेड हाउस में, कितनी % जो है वो कमी आई है? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली अभी कमी तो ज़ाहिर बात है आई है, क्योंकि अभी तक हमने 32 डेड बॉडीज़ की डाटा लिया है। तो हम चाहते हैं कि हम बहुत जल्द जो है इनसे एक मीटिंग करने वाले हैं, डेड हाउस इंतज़ामिया से भी और पुलिस इंतज़ामिया से भी, कि ईदी फाउंडेशन को जितनी भी डेड हाउसेज में डेड बॉडीज़ हैं अब तक पड़ी हुई हैं, उनका सबका बायोमेट्रिक जो है वो करने की इजाज़त दी जाए, और मुतल्लिका पुलिस का होना भी लाजमी है हमारे साथ। इस वजह से उसके साथ मौजूद हो के हम ये कर सकते हैं, ताकि ये जल्द जितना रश इस टाइम सर्द खानों में है, ये जल्द अज जल्द जो है इसको इसके वर्सा के हवाले किया जाए।